दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रनिंग करने के सही तरीके के बारे में बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो। अक्सर लोगों को लगता है रनिंग करना एक आसान काम होता है। सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। कुछ लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनको तकलीफ़ पैदा होने लगती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपको रनिंग करने का सही तरीके के बारे में नॉलेज नहीं है। दोस्तों रनिंग करने के पीछे विज्ञान एक साइंस है। आप उसे जान लेते हैं तो आप लंबा दौड़ सकते हैं, जिससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, जिससे आप लंबा दौड़ सकेंगे। जैसा कि आप सबसे पहले आपको दौड़ते वक्त हाथों की पोजीशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रनिंग करने के दौरान हाथों का मूवमेंट मायने रखता है। अगर आपके हाथ सही पोजीशन में रहे तो सही टेक्निक की वजह से आपकी स्पीड में भी इजाफा होगा। दौड़ते समय कंधों को 90 डिग्री के कोण पर रखें। दौड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त पसलियों और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बने। हाथों को ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां मुट्ठी कूल्हे से थोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए। नंबर 2, सांस लेने की सही तकनीक। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों की ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे शरीर की सभी एक्टिविटीज़ आराम से हो जाती है। जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। दोस्तों नॉर्मली हम आधा लीटर ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन ऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी हमने जितना लिया उतना छोड़ दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों की ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है। और जब मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते हैं। इसी कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। इसी वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती हैं और साथ ही बिना ऑक्सीजन के आपके शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और आप थक कर आपको रुकना पड़ता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरीके से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम की दूरी तय कर सकें। दोस्तों जितने अच्छे तरीके से सांस लेना ज़रूरी है, उतने अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी ज़रूरी है। तो आपने जितनी सांस ली है उतनी ही सांस छोड़नी है और फिर बाद में नई सांस लें। हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करता है। तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस की स्पीड भी धीरे होनी चाहिए, और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हैं तो आपकी सांस लेने की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। नंबर 3 की पोजीशन। कुछ लोग होते हैं जो रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी दाएं बाएं नज़र घुमाते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते समय हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। दोस्तों हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता है। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए, इसलिए हफ्ते में 5 दिन ही रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियाँ।